देखिए, यही वो जगह है जहां पर कि मोदी जी आए थे और मोदी जी के ही कारण से इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश जी की सरकार बन पाई। आप ये देख रहे हैं, यही वो मैदान है, यही का नाम सीसाबाड़ी है, यही आपका एसएसबी कैंप है और एकदम वही जगह पर जिस जगह से मोदी जी ने कहा था कि हम आपके खाते में 10-10 हजार रुपया घुसाएंगे। उसके बाद तो क्या था, फिर सब महिला का मन उलबुल हो गया और उस मन उलबुल के बाद यहाँ से सब महिलाओं ने दिल खोल कर जो है भाजपा को, जेडीयू को वोट किया, जो कहिए आप एकदम पूरा वोट का भोज हो गया। अब उसके बाद जो आज सरकार पलटने की बात आ रही है, खामोशी की बात आ रही है, नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की बात आ रही है। अब उस पर पूरी सच्चाई क्या है, जब आज आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजनीति में ऐसा ही होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। देखिए, ऐसे ही जिस जगह समझा रहे हैं ना आपको, इसी तरह से मोदी जी का यहाँ पर एकदम आगमन हुआ था। पूरा भीड़, पूरा ये जो मैदान है ना, ये खचाखच भरा हुआ था। बताया जाता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक जो आप ये कहिए कि यहाँ पर आप संबोधन मोदी जी का हुआ था। देख रहे हैं, अभी ये रोड जाते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि रोड तो पूरा पब्लिकों के हिसाब से बनाया गया था, या फिर घूमते हुए बनाते हैं। चलिए, इसी रोड में घूमते हुए बनाते हैं। तो देखिए, सच्चाई क्या है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सच्चाई थोड़ी अलग है। अगर भाजपा चाह लेती, या भाजपा आज भी चाहे, नीतीश कुमार को आसानी से हटाकर मुख्यमंत्री अपना बना सकती है, क्योंकि 5 का ही मात्र आंकड़ा कम हो रहा है। अलग बात है सरकार अस्थिर रहे ना रहे, वो अलग है, लेकिन अस्थिर रहेगी, क्योंकि 5 का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होता है। एक उसमें से तोड़ने वाले को मंत्री बना देंगे, हो जाएगा। लेकिन जो अब बारी है, जो सीधे धीरे लोगों को समझ आ रहा है, और राज्यसभा नीतीश से जाएंगे, क्योंकि देखिए नीतीश जी भी समझ रहे हैं कि हमारा उम्र जो है वो आखिरी पड़ाव में आ चुका है। जो सच्चाई है सब लोग जानते हैं, एक उम्र हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी विरासत की कुर्सी किसी और को जाए, एक सही समय पर उस कुर्सी को आपको किसी न किसी को सौंपना पड़ता है। अब नीतीश कुमार के बारे में सब लोग जानते हैं कि हमेशा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं और आज तक जो राजनीति के खेल खेले हैं, मात नहीं खाए हैं। इनको समझ बहुत अच्छी है राजनीति की। और अब तो अंतिम समय तो ऐसे परिपक्वता का कोई बात ही नहीं कर रहा है, इतना पक्के हुए लोग हैं। तो समझिए, अगर मान के चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के एन मौके से पहले निशांत को लॉन्च करते तो क्या गारंटी थी कि सरकार बनती, और अगर सरकार नहीं बनती तो सारा कहानी निशांत के मतलब कि सर फोड़ दिया जाता। निशांत की जवाबदेही सही नहीं रही, निशांत का मैनेजमेंट सही नहीं रहा, जिस कारण से यहाँ पर बिहार में सरकार नहीं बन पाई। और राजनीति का एक बड़ा पहलू होता है, एक बार जिसकी कुर्सी खिसक जाती है, वापस से उस कुर्सी को लाने में बहुत ज्यादा जद्दोजहद होता है, और मैक्सिमम की तो कुर्सी नहीं आती है। लालू यादव की सरकार गए कितना वर्षों हो गया है, नहीं आ रहा है। कई सारे ऐसे सांसद विधायक हैं जो एक बार हार जाते हैं, फिर दोबारा वापसी नहीं होती है, बहुत मुश्किल से वापसी होता है, बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगता है। या अलग अलग तरीके। अब जगदीप बाबू जैसे लोगों का बेटा आज तक राजनीति में स्थापित नहीं हो पाया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो उसका एक बार विरासत डगमगा गया, दोबारा फिर वो लोग नहीं आते हैं। इस कारण से निशांत को उस समय में नहीं लाया गया राजनीति में। अब आगे उससे बड़ी, अब उसके आगे क्या है कि अभी वो एंड टाइम है, क्योंकि लोगों के साथ, मतलब नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता का इमोशन है। सब लोग, ऐसा विपक्ष कह रहा है, बात समझिए, जिस विपक्ष का काम होता है सत्ता को टारगेट करना, उसके दिल में भी नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी है भाई, कि नीतीश कुमार को भाजपा ट्रैप कर लिया है और भाजपा नीतीश कुमार के साथ खेल खेल रहा है। भाजपा नीतीश कुमार को ना आगे बढ़ने दे रहा है, ना पीछे हटने दे रहा है, और भाजपा नीतीश कुमार के गले में हड्डी बनकर बैठ चुका है। तो जब नीतीश कुमार के साथ जनता का इमोशन है जुड़ा हुआ, तो नीतीश कुमार तो ये नहीं कहेंगे भाई कि ठीक है, हमारा जब गर्दन फंसा हुआ था तो कम से कम हम अपनी पार्टी को संभालने के लिए अपना बेटा को ही उत्तराधिकारी बना दिया। ऐसा कई फिल्म आप देखे होंगे जहां पर ये कहा जाता है, वाकई में जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ सिंहासन डोलता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग उत्साहित होते हैं कि भले बुढ़वा मरे, हमारा नंबर आएगा। बेटा भी, किसी के घर में अगर 4 को बेटा है तो जरूर वो लोग चाहते हैं कि अगर ये बुढ़वा मरेगा तो हमारे शासन में अब सब कुछ आ जाएगा, और वो लोग इंतजार कर रहे रहते हैं कि कब आप मरिए। गांव की बात बता रहे हैं, कब हमको शासन दीजिए। अब सिर्फ 4 बेटों में से किसी एक को गद्दी मिलता है तो बाकी का 3 बगावत करता है और वो परिवार टूट जाता है। अगर उस परिवार को टूटने नहीं देना है और अगर उसके बेटे को ला दिया जाता है तो बाकी का तीनों को क्या लगता है, चलो हमको नहीं मिला। क्योंकि इस धरती पर सबसे बड़ा दुख ये है कि दूसरा सुखी क्यों है। समझिए, फिर से बता रहे हैं, इस धरती का सबसे बड़ा दुख कि दूसरा क्यों है सुख। क्योंकि अगर आपको सुख नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहारी मानसिकता ये भी होती है, बिहारी छोड़िए, पूरा धरती की ये मानसिकता है कि हमको भी दुख है, तुमको भी दुख है, तो फिर सब सुख ही सुख है। लेकिन अगर हमको दुख है और तुमको सुख है तो फिर भैया हमको दुख हो जाएगा ऑटोमेटिक कि तुम सुख क्यों हो।
तुम सुखी क्यों हो। उसी तरह से राजनीति का एग्जाम्पल होता है, अगर चारों में से किसी एक को मिलता, 3 बगावत करते, तीनों में से किसी को नहीं मिला तो कोई बगावत नहीं करेगा, तब जाकर वो एक्सेप्ट कर लेंगे आसानी से युवराज को, जो आज तक होते आ रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो। जो काम कांग्रेस वर्षों से करते आ रहा है, वो काम आपके आरजेडी वर्षों से करते आ रहे हैं, वही काम आपके नीतीश कुमार जी इधर रिसेंटली कर दे। कोई नई बात नहीं है, यानी कि कोई खेला वेला नहीं होने वाला है। खेला वेला सब जो है नीतीश कुमार के ही हिसाब से हो रहा है, ये भी समझिएगा। सारा सिस्टम नीतीश कुमार के हिसाब से ही चल रहा है। नीतीश कुमार अपने अंतिम समय में अपने पार्टी को बचाने के लिए, अपने बेटे को स्थापित करने के लिए, फिर से कह देते हैं, पार्टी को बचाने के लिए और बेटे को स्थापित करने के लिए भी इस तरह से अपने बेटे को एकदम आसानी से सहानुभूति के साथ डायरेक्ट जो है डिप्टी सीएम या सीएम पता नहीं, ये यहाँ पर, लेकिन हो सकता है डिप्टी सीएम, क्योंकि डायरेक्ट एक ही बार में बड़ा पद देने से भी गड़बड़ी आ जाते हैं, या सीएम भी बन सकते हैं, उतारने वाला वक्त में आप देख लीजिएगा। लेकिन ये सब करके वह जनता के दिलों में भी बनी रह जाएगी। सहानुभूति के साथ जब निशान की एंट्री होंगी तो ज्यादा होच-कोच नहीं होगा, अगर होगा तो उसका जिम्मेवार भाजपा हो जाएंगे, क्योंकि राजनीति है भाई, जब भी निशान के साथ कुछ भी होगा तो उसके दोषी, उसके कसूरवार भाजपा कहलाएंगे। इस कारण से भाजपा भी अब उनके साथ सही से रहेगा, जेडीयू अब उनके लिए फील्डिंग करेगा, जेडीयू अब उनके लिए जो विसार्थ है उसको बिछाने की पूरी तैयारी कर रखी है। यानी कि आप ओवरऑल ये मैदान का जो क्षेत्रफल था वो भी खत्म हो गया, फिर जहां से हम लोगों ने वीडियो शुरू किया था फिर वहीं पर वीडियो को अब खत्म कर रहे हैं। बस यही सारांश है इस कहानी का कि भाई जो हो रहा है सब नीतीश जी के मर्जी के साथ हो रहा है, और इसका पॉइंट यही है कि जनता के दिल में इमोशन के साथ निशांत की एंट्री जेडीयू में और आपके डिप्टी सीएम कुर्सी पर या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, ताकि आप आसानी से निशांत को एक्सेप्ट कर सके। बाकी निशांत का ओरिजिनल खेल शुरू होगा 2030 के चुनाव में। जिस तरह से तेजस्वी डायरेक्ट पर डिप्टी सीएम बने, फिर कुर्सी हटी, तब लोगों ने कहा कि अब नीतीश जी ने तो मौका दिया, अब तेजस्वी को तो मौका बना है नेता बनने का। तेजस्वी पूरा बिहार घूमे और नेता बन गए। बोलने में परिपक्वता आई, समझने की परिपक्वता आई, कौन साथ है, कौन अपने हैं, कौन बेगाने हैं, उनकी परिपक्वता आई, और वो अपनी राजनीति में एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह फील्डिंग कर रहे हैं। या फिर चिराग के लिए भी रहा दौर, एक दौर ऐसा आया केंद्रीय मंत्री बने, 5 में से 4 का 4 सांसद गायब। अब इसके बाद फिर उनको मौका मिला नेता बनने का, फिर घूमे, पूरे बिहार को घूमे, वापस से फिर फील्डिंग बिछाई, 5 में से 5 सांसद फिर से केंद्र में, और फिर से केंद्रीय मंत्री बने। और जिसने विरोध किया, जिसने बगावत किया, आज राजनीति से पशुपतिनाथ पारस, भाई प्रिंस आउट। ये राजनीति की बिसात है, और ये महाभारत से लेकर आज तक की ऐसे ही राजनीति चलती है। और ये राजनीति समझाने के लिए हम आपको इस फील्ड का सहारा लिए। बाकी ये प्रयास कैसा लगा वो वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए आप लोग जम के भाई। जय हिंद।